नमस्कार दोस्तों। जब सृष्टि की रचना आरंभ हुई तब ब्रह्मांड में चारों ओर शांति थी। पूर्व अध्यायों में आपने सुना कि कैसे परमपिता ब्रह्मा ने देवताओं, असुरों और विभिन्न लोकों की रचना की, परंतु सृष्टि अभी अधूरी थी। उसे आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक था जीवों का विस्तार, वंशों की स्थापना और धर्म की मर्यादा का आधार। अध्याय 5 में बताया गया है कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों और प्रजापतियों के माध्यम से सृष्टि को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। उन्होंने अनेक ऋषियों और प्रजापतियों को उत्पन्न किया, जैसे मरीच, अत्रि, पुलस्त, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ आदि। इन महान ऋषियों का कार्य था धर्म की स्थापना, यज्ञ की परंपरा और संतानों द्वारा सृष्टि का विस्तार। ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक थे दक्ष प्रजापति। दक्ष को सृष्टि विस्तार का महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया। उन्होंने अनेक कन्याओं को जन्म दिया। इन कन्याओं का विवाह ऋषियों और देवताओं से हुआ। इन विवाहों में अनेक वंश उत्पन्न हुए। अदिति से आदित्य देवताओं का जन्म हुआ, दिति से दैत्य उत्पन्न हुए, धनु से दानवों की उत्पत्ति हुई। यहीं से देव और असुरों के मध्य संघर्ष की नींव पड़ी। अदिति के पुत्र आदित्य कहलाए, जिनमें प्रमुख थे इंद्र, वरुण, मित्र आदि। ये देवता धर्म, प्रकाश और सदाचार के प्रतीक बने। दूसरी ओर दिति और धनु की संतानों में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जैसे पराक्रमी असुर उत्पन्न हुए। इन असुरों ने अपनी तपस्या और शक्ति से तीनों लोकों को कंपित कर दिया। इस प्रकार सृष्टि में संतुलन स्थापित हुआ। एक ओर धर्म और प्रकाश, दूसरी ओर शक्ति और अहंकार। इस अध्याय में विशेष रूप से कश्यप ऋषि का वर्णन आता है। कश्यप ऋषि अनेक पत्नियों के माध्यम से समस्त जीव जंतुओं, पक्षियों, नागों, देवताओं और असुरों के पिता बने। इसलिए उन्हें सृष्टि विस्तार का आधार कहा जाता है। उनकी संतानों में गरुड़, अरुण, नागवंश, गंधर्व, अप्सराएं सबकी उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। अंश 1 का अध्याय 5 हमें सिखाता है कि सृष्टि केवल निर्माण का कार्य नहीं है, बल्कि संतुलन का विधान है। देव और असुर, प्रकाश और अंधकार दोनों ही इस ब्रह्मांड के अंग हैं। यह अध्याय हमें बताता है कि हर शक्ति का अपना स्थान है और हर वंश की अपनी भूमिका। तो मित्रों, यह थी विष्णु पुराण के अंश 1 अध्याय 5 की अद्भुत कथा। जानिए कैसे सृष्टि का विस्तार हुआ और कैसे देव असुरों की गाथा प्रारंभ हुई। ऐसी ही पौराणिक और आध्यात्मिक कथाओं के लिए जुड़े रहिए कहानी का सफरनामा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।